हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी बिना फार्मूला यूज़ किए हुए। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है उसको हम नहीं लगाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या सीखना है, थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उससे ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है 10% चक्रवृद्धि ब्याज यानी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब 10 अपॉन इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बैंक से ये 10 रुपये आप क्या लेते हो, लोन लेते हो यानी उधार लेते हो, ये आपका क्या है 10 रुपये यानी मूलधन हो गया। आप किसी बैंक से 10 रुपये मूलधन लेते हो तो उस पर ये जो 1 रुपये है ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यही चीज़ करेंगे, जो आपको रेट दिया रहेगा उसको सबसे पहले 100 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल लेंगे और उसके बाद जो भिन्न होगा उसके नीचे वाला पार्ट हम क्या मान लेंगे कि ये मूलधन है और ऊपर वाले पार्ट को क्या कर लेंगे, ब्याज यानी इंटरेस्ट है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे ये 2 साल के लिए बोलता है तो हम कहेंगे कि हमने 10 रुपये लिया और 10 पे एक ब्याज पड़ा यानी कितना हो गया, 11। फिर उसके बाद अगले साल फिर हमने 10 रुपये लिया और फिर क्या हो गया, वो 11। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 ईयर्स के लिए, यानी 10% ब्याज पे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाक से, तो 10 दहम्मा 100 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 121 हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो 100 रुपये है इसको हम क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन का मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब हमने 10% के रेट से अगर 100 रुपये लिया था तो वो 121 रुपये मिश्र धन हो गया। इसका मतलब इस पर ब्याज जुड़ चुका है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका अंतर कितना होगा, तो जो आपका अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा, 21 रुपये। और यही अंतर क्या होगा आपका, यही अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो एकदम इजी सी चीज, जो आपको रेट दे रखेगा, जितने परसेंट दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। फिर 100 से डिवाइड करने पर एक भिन्न मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाले को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। अगर 2 साल के लिए दे रखा है तो यही प्रोसेस, यानी 10 से 11 1 साल के लिए पहले ईयर के लिए, और 10 से 11 फिर से 2 साल के लिए, यानी 2 साल बोला रहेगा तो हम ये प्रोसेस 2 बार करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ये जो आपका होगा ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन होगा। इधर जो आपका मिला रहेगा वो आपका क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट रहेगा। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा यानी इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपको यही चीज 3 साल के लिए बोलता है, जैसे एक और क्वेश्चन लूं, अगर आपसे कहता है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपसे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए बोलता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 20% को फटाक से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करके इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसमें एक ऐड करके कहाँ लिख देंगे, ऊपर वाला ऐड करके इधर लिख देंगे। तो ये पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया और ये तीसरे साल के लिए हो गया। यानी 3 साल के लिए बोला है तो ये प्रोसेस कितनी बार करेंगे, 3 बार हम करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पचा 25, पचे 125 और 6 छंग 36 छक्का 216। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, यानी इन दोनों को जो घटा लेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम देरी ना करते हुए इस पर देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे, हम इसको बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका
16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी आपको मूलधन जो है 16,000 रुपए दिया हुआ है, 20% दर दे रखी है और 3 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि आपको 20% लेना है और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम जानते हैं 1/5 होता है। फिर भी जिन्हें नहीं पता इसको आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया 1/5। फिर मैंने क्या कहा, इस 5 को इधर लिखिए, उस पर ये वाली संख्या जोड़ दीजिए ऊपर वाली, 5 एक कितना हो गया 6 हो गया। ये 1 साल के लिए दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए पूछा है, इसलिए 5 × 6, 5 6, 3 बार ये प्रोसेस कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 25 125 हो जाएगा। इधर 6 × 36 छक्के 216 हो जाएगा। इधर इन दोनों का अंतर कितना होगा आप देख लीजिए, 216 में 125 आप घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका अंतर कितना आ गया 91। तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। और ये जो 91 है ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आपको इन तीनों में से क्या दे रखा है, तो 16,000 रुपये ये जो दे रखा है ये क्या है आपका मूलधन। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 125 और उधर कितना है आपका 16,000 रुपये। अब इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं, 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 छंका 150 बचा 10, 25 चौका 100 और यहाँ पे 640 हो गया। अब इसको फिर से आप काट सकते हैं 5 से, यानी 1 का मान कितना आ गया 128 रुपये। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है कितना 91, यानी 1 का मान कितना है 128, तो हम 91 का मान निकालेंगे, तो इसलिए इधर 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 91 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी आपको 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,648 रुपये आ जाएगा। यही आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका आंसर होगा। और हमारा क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि कितनी होगी। यानी अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है और अब ये क्वेश्चन आपका क्या निकलवा रहा है, मूलधन निकलवा रहा है, यानी वो राशि आपको निकालना है। तो इसके लिए भी वो मेथड बहुत अच्छा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप उससे निकाल सकते हैं मेरे मेथड से, मूलधन निकालना हो आप मूलधन निकाल सकते हैं और मिश्र धन निकालना है तो आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें इस मेथड से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें आपको दे रखा है 5% की दर, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना लेंगे, भिन्न में बना लेंगे, तो 5/100 कर देंगे। इसको 5 से काटिए तो 1/, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इस 20 को इधर लिखिए, 20 में ये ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब कितने वर्ष के लिए दिया था, ये 2 वर्ष के लिए दिया था, इसलिए ये काम हम कितनी बार करेंगे, केवल 2 बार करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 या 400 हो जाएगा और 21 × 21 होता है आपका 441। तो यहाँ से अंतर कितना का हो गया आपका 41 का क्या हो गया अंतर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किस चीज़ की दी है, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इसका मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमारा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कौन होता है, ये मूलधन, ये मिश्र धन, और चक्रवृद्धि ब्याज कौन है आपका ये वाला। तो यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ रखा है 41 और इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 328, तो यहाँ पे लिखेंगे 328। अब सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब हो सकता है 8 बार में जाए, तो 8 एकन्नम 8 और 8 चौक 32, यानी सीधा सीधा ये दिख रहा है कि 8 बार कट जाएगा, तो 1 बार में और ये आपका कितना बार में 8, तो 1 का मान कितना हो गया आपका 8 आ गया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रखा है कि वो राशि बताइए, यानी क्या बताना है हमें, मूलधन बताना है। तो इसमें देखिए मूलधन कौन सा था आपका, मूलधन 400 था, तो इसलिए हमें कितने का मान निकालना होगा 400 का। तो हमारे पास 1
का मान कितना दे रखा है 8, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, ताकि ये आपका क्या बन जाए 400। जब इधर 400 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हम क्या कर देंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32, और ये डबल जीरो लगा देंगे, यानी वो राशि कितनी रही होगी 3200, यानी 3200 इसका क्या है मूलधन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो देखिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। इसका मतलब आप समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने ट्विस्ट किया है। वो कह रहा है कि उसका वर्तमान मूल्य निकालिए, यानी आज वाला। तो आज वाले का मतलब क्या होगा मूलधन, सीधी सी बात है। मूलधन देंगे किसी दर पर तभी तो आगे जाके 2 वर्ष बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ 2 वर्ष बाद कितना बोल रहा है 14,580। तो इसका मतलब ये क्या चीज आपको दे रखा है, ये मिश्र धन दे रखा है आपको, यही चीज आपको समझना है। और वर्तमान मूल्य पूछ रखा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपका मूलधन पूछ रहा है। यानी मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन आपसे पूछ रखा है, और 2 वर्ष के लिए है और दर दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 8% का हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न निकालेंगे। तो 8/100, इसको आप काट दीजिए 4 से, तो 4 दूना 8 और 25 बार में, यानी 2/25 इसका क्या हो गया भिन्न मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे 25 में ये ऊपर वाला जोड़ देंगे, यानी 2 जोड़ दिया तो 27 हो गया। फिर से एक बार यही करेंगे 25 से 27, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए आपसे पूछा है, इसलिए ये प्रोसेस 2 बार करेंगे हम। 25 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 27 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 729 आ जाएगा। अगर आपको और जल्दी करना है और इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, तो आप 1 से लेकर के 30 तक का क्या याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए। तो स्क्वायर्स ही इसमें आएंगे, जो नंबर यहाँ रहेगा वही फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो 1 से 30 तक का आपको स्क्वायर तो याद होना जरूरी है अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए 625 हो गया। अब आपसे कहा था कि मिश्र धन कितना था आपका 14,580, और मिश्र धन हमारा यहाँ कितना है 729। तो हम 729 को बराबर रख देंगे किसके 14,580 के। तो यहाँ पे देखिए 729, 700 का डबल 1400 और 29 का डबल 58। इसका मतलब ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, और ये वाला जीरो यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब 1 का मान कितना आ गया 20। अब 1 का मान 20 आ गया। आपसे पूछा क्या था वर्तमान मूल्य यानी मूलधन। तो हमारा मूलधन कौन सा होता है, ये 625 होता है। यानी 1 का मान कितना है 20, और हमें 625 का मान निकालना है। तो सीधी से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 625 का। तो यहाँ 625 से आप मल्टीप्लाई किए, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर हम 625 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आसान मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान, इस जीरो को कुछ मत करिए, 2 का मल्टीप्लाई 625 में करिए। 600 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो आप 1200 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 1250 आ जाएगा। तो ये आपका आया 1250, और ये वाला जीरो आपका छूट गया था, तो ये वाला जीरो आप यहाँ धीरे से लगा दीजिए, यानी 12,500 क्या होगा इसका आंसर होगा। 12,500 उसका वर्तमान मूल्य होगा, यानी मूलधन होगा। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं अगर ये समझ में आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।